ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਨਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਬਿਰਥਲ ਵਾਸਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨੰਤ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਗ ਲਾਗੋ। ਸੋਵਤ ਕਹਾ ਮੋਹ ਨਿੰਦਰਾ ਮੈਂ, ਕਬਹੂ ਸੁਚਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਗੋ। ਰਹਾਉ ਔਰਨ ਕਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਸ, ਤੋਹਿ ਪਰ ਬੋਧ ਨਾ ਲਾਗੋ। ਸਿੰਚਤ ਕਹਾ ਪਰੇ ਬਿਖੇਨ ਕਹੈ, ਕਬਹੂ ਬਿਖੈ ਰਸ ਤਿਆਗੋ। ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਪਰਮ ਸੇ ਕੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੋ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋ, ਪਰਮ ਪਾਪ ਤਜ ਭਾਗੋ। ਜਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਾਗੋ। ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਸਬਨ ਕੋ, ਤੋ ਹਰ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੋ। ਜਾਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਾਗੋ। ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਸਬਨ ਕੋ, ਤੋ ਹਰ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੋ।
परम सत्कारयोग परम सन्मानयोग गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ, ये जो आपां बाणी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की पावन पवित्र रसना तो उचारिया होया शब्द हजारे की कथा विचार पिछले दिनों तो शुरू की हुई है। अज उस बाणी का तीसरे शब्द का पाठ आप जी ने सरवण किया है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस शब्द दे विच आरंभ वाली जो पंक्ति है, रहाओ वाली पंक्ति है, उहदे विच महाराज फरमाउंदे हन, राम कली पातशाही दसवीं। रामकली राग का नाम है। पातशाही दसवीं धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का दी जोत जो 10वें शरीर दे विच आकर के विद्यमान हुई है। महाराज फरमाउंदे हन, संबोधन करते हैं, सानू समझाते हैं, प्राणी हे प्राणा दे सहारे चलन वाले मनुख, परम पुरख पग लागो। ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहदे वर्गा होर इस दुनिया ते कोई नहीं है। प्राणी परम पुरख पग लागो, उहदे चरणां दे विच अपना सिर जिहड़ा है वो टिका दे, अपना सीस जिहड़ा है उहदे चरणां दे विच रख दे। सोवत कहा मोह निंदरा मैं, किथे तू कहंदे मोह दी कहंदे नींद दे विच सुता होया है। कब हूं सुचित हवै जागो, कदी ते कहंदे तू इस तो जागेगा रहाओ। आओ आपां इस रहाओ की पंक्ति के नाल सांझ पाइए। नाल दे नाल आपां धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों इस पंक्तियां दे परथाए जो शब्द हैं, जो प्रमाण हैं, आपां उन्हां दा आसरा लैके इस शब्द की विचार शुरू करिए। सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां वालों बख्शिश फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी जदों धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी जां उन्हां दे इतिहास के नाल आपां सांझ पाने हां। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का तुसीं इतिहास देखो। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने अपने आप नूं पूर्ण तौर पर गुरु नानक दे घर नूं उन्होंने समर्पित होए हैं। इत्थों तक जदों असी बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी की गल मैं ट्यूक मात्र कह के अगे चला, क्योंकि उन्होंने भी सवाल होया सी कि तुसी इस्लाम धर्म जिहड़ा वो ग्रहण कर लो। ते उन्होंने बड़ा प्यारा वचन दिता सी, बड़ा प्यारा उन्होंने वचन है जो इतिहास ने साम के रखिया होया। उन्होंने क्या, वजीर खान जिथे साडे बापू ने साडा सिर एक बार झुका दिता, जिथे साडे बापू ने साडा सिर एक बार धन धन गुरु नानक देव जी महाराज के चरणां दे विच रख दिता, असी कदी उतों अपना सिर कदी वापस चक्या नहीं। प्राणी परम पुरख पग लागो, असी वचन भी पढ़ते हाँ, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटहे पाप जपिए हर बिंद। ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ही असी रोजाना वचन पढ़ते हाँ सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख धरे नहीं आनियो। कहते जदों दा मैं अपना शीश जिहड़ा वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा के चरणां दे विच रख दिता, कहते उस तो बाद
मैं होर किसी नूं कहंदे मनदा ही नहीं, होर कोई कहंदे मेरी निगाह दे विच आउंदा ही नहीं। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सवैया पढ़ते हाँ। रहरास साहब समय शाम के वेले पाई गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नी आनियो, राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक ना मानियो। सिमरत शास्त्र वेद ये सारे जिन्ने भी ग्रंथ है कहते मैं इन्हां दे ते कहते रस्ते ते नहीं कहते चलदा, प्राणी परम पुरख पग लागो, हे श्वासां दे सहारे चलण वाले मनुख उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरणां दे विच। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच असीं जदों वचन पढ़ते हैं ना, जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का दर्शन करते हैं ना, ते धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच जिथे चरण शब्द आ रहे हैं उहदे नाल शब्द आ रहा कमल आ रहा। एक उदाहरण दिया, सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। महाराज उथे चरना नूं कमल दे फुल दे नाल तशबीह दिंदे हन अपने गुरु दे, अपने परमात्मा दे जेड़े पवित्र चरण हन। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता रंग सच नाम आधार, सच नाम आधार। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमांदे प्राणी परम पुरख पग लागो, सोवत कहा मोह निंदरा मैं। तू केड़ी कहंदे मोह दी नींद दे विच सुता होया है। एक मैं होर वचन असीं रोजाना वचन पढ़ते हाँ। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज वो भी मोह दे चिकड़ की गल करते हैं। तित सरवरले पैले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया पंकज, मोह पग नहीं चले। ये मोह ऐसा है कि मोह दे विच, मोह दे चिक्कड़ दे विच मेरे पैर कहंदे डुब रहे हैं, मेरे पैर कहंदे धस रहे हैं। पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले, हम देखा तह डूबी अले। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते कहते मैं संसार के लोगों को देखा वो मोह के चिक्कड़ दे विच इन्ने ज्यादा फसे हुए हैं कि उन्हां दे पैर जिहड़े हैं, उन्हां दे चरण जिहड़े हैं, उन्हां दे पैर जिहड़े हैं वो परमात्मा के घर दे वल कहते चलते ही नहीं। सोवत कहा मोह निंदरा मैं, तू केड़ी नींद दे विच सुता होया। आओ थोड़ा जिहा नींद दे आपां परमाल लईए। विद्वानां दे मुताबक जिहड़ी नींद है ना वो दो किस्म की मनी गई है। एक नींद वो है शरीरक नींद जिहड़ी साडे वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि जेकर असी काम किरत करन तो बाद, काम धंधे करन तो बाद असी नींद दे विच नहीं सोवांगे ना, आराम नहीं करांगे ते साडा शरीर जिहड़ा वो अगले दिन तरो ताजा नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, काम करने के काबिल नहीं होगा। एक नींद है शरीरक नींद जिहड़ी हर एक दे वास्ते बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे कोई भी है। ईवन इथों तक जानवरां दे वास्ते भी, पशु ते पंछियां दे वास्ते, जानवरां दे वास्ते भी ये नींद जिहड़ी है बहुत जरूरी है। महाराज कहते वो विद्वान लिखता नींद कहता दो किस्म की है, एक है शरीरक नींद ते दूसरी नींद है अज्ञानता की नींद, जां उन्हों अविद्या की नींद भी किया गया, जां उन्हों गफलत की नींद भी किया गया। दो किस्म की नींद है। आपां पहली नींद है शरीरक नींद, जिन्हों धन धन गुरु नानक देव जी जिहदे बारे लिखते बाबा होर सोना खुशी खुबार, जित सुतै तन पीड़ियै मन मह चले विकार। इत्थे शरीरक नींद की महाराज गल कर रहे। बाबा होर सोना खुशी खुबार, जित सुतै तन पीड़ियै मन मह चले विकार। दूसरी नींद जिहड़ी है, दूसरी नींद है गफलत की नींद, दूसरी नींद है तमिया की नींद, दूसरी नींद है अज्ञानता की नींद। आओ आपां अज्ञानता की नींद इत्थे जो महाराज गल कर रहे हैं, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शरीरक नींद की गल नहीं कर रहे, इत्थे महाराज जिहड़ी वो तमिया दी नींद की गल, जिहड़ियां साडीआं अखां दे उपर
ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਆ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨ ਲਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨੈਣ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਜਿਤ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਨੈਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ, ਕਰਨ ਮੁਦ ਘਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਵਤ ਕਹਾ ਮੋਹ ਨਿੰਦਰਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ,
ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते कहते ये जिहड़ा संसार ना ये संसार कहते राजगुण तम गुण ते सतगुण दी माया दे विच कहते इन्हां तिन्नां गुणां दे विच कहते सुता पिया। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन बिहानी सुत्या रैन बिहानी। ते इस नींद दे विच ही उन्हां दी जिहड़ी रैन है रात है वो निकलदी पई है। रैन दा रंग हुंदा काला ते काला जिहड़ा रंग है वो है जवानी दा प्रतीक क्योंकि जवानी दे विच साडे केसां दा जिहड़ा रंग है वो काला। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमांदे तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन बिहानी। गुर किरपा ते सेठ जन जागे गुरु दी कहते बख्शिश हो जावे ते फिर वो जागणगे केड़े जागणगे जिन्ना हर मन वसिया बोले है अमृत बाणी जिन्हां दे मन दे विच कहते परमात्मा कहते वस जावे और उन्हां दी रसना तो कहते जिहड़ा वो परमात्मा दी बाणी जिहड़ी है वो उच्चारण। महाराज फरमांदे गुर किरपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनू अंदिन हरलिव लागे अंदिन हरलिव लागे जागत रैन बिहानी। फिर वो उन्हां दियां जिहड़ी रात है ना वो जागियां ही कहते लगेगी। जागियां दा मतलब है बेशक वो सुते पे है लेकिन सुत्तियां सुत्तियां भी उन्हां दे अंदर परमात्मा दी जिहड़ी याद है ना वो याद दे विच जुड़े। जिन्हों बाबा कबीर जी फरमांदे कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। कहते वो सुपना भी कहते मेरे वास्ते कहते भला है जिस सुपने दे विच मैं परिपूर्ण परमात्मा की याद दे विच कहते जुड़िया होया। जदों मैं सुपने विच रात को सुता पिया कहते सुपना आ रहा सुपने दे विच मैं पासा लिया कहते ते जदों मैं पासा लिया उस समय मेरे मुंह दे विचों परिपूर्ण परमात्मा दा कहते नाम निकलिया। वो नींद भी मेरे वास्ते कहते भरी नींद है। बाबा कबीर जी फरमांदे कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। ते बाबा कबीर जी सानू ना थोड़ा हलवा दे के कहते कबीर सूता क्या करे सूता क्या करे उठ के ना जपे मुरार एक दिन सोबन होएगो लांबे मोड़ पसार। बाबा कबीर जी कहते हो तू सुता रहा सारा सारा दिन लत्तां पसार के उठ कहते जा करके उस परमात्मा का नाम जप कहते क्योंकि एक दिन कहते ऐसा आ जाना जिस दिन तू कहते लत्तां पसार के कहते तू सदीवी नींद में सौ जाना मुड़ के संगते बिछड़ा ताही के संग लाग। जिस परमात्मा तो विछड़िया होया कहते तू बैठा रहो और जाग अपने ध्यान नाल। हुण जिहड़ा इंसान बैठा होया बैठेगा ना वो कभी सोवेगा नहीं लेकिन बाबा कबीर जी कहते तू जागता भी है तू तुरदा भी है लेकिन तुरदिया होया जागदिया होया तेरियां अखां भी खुलियां परंतु अखां खुलियां होने के बावजूद भी तू सुता होया क्योंकि तू परमात्मा दे नालों कहते टुटा होया परमात्मा दे नालों तू विछड़िया होया। बाबा कबीर जी फरमाते बैठा रहो और जाग जाके संग ते बिछुड़ा ताही कै संग लाग। मैं एक इत्थे प्रमाण दिया साखी दिया 1000 कुछ साल पहला की गल है जो डॉक्टर बलबीर सिंह जी उन्होंने किताब है लम्मी नजर। उस लम्मी नजर किताब का पहला ही उन्होंने जिहड़ा विषय है वो है रबाब। उन्होंने धन धन गुरु नानक देव जी के संबंध में वो लिखी जो धन धन गुरु नानक देव जी महाराज बगदाद की धरती ते गए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी बगदाद धरती ते गए तो उत्थे की गल लिखते हैं उत्थे का एक किस्सा लिखते हैं तकरीबन 1000 कुछ साल पहला की गल है गुरु नानक साहिब को काफी समय पहला की गल कहते एक उत्थे अबू नसर नाम का कहते एक फराबी सी। फराबी मीनस के वो वजंतरी सी वो बाजा बजाया करता सी और बड़ा ही कहते सुशील और विद्वान सादे कपड़ियां दे विच रहिंदा सी। उन्होंने किसी भी खाण दा पाण दा किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं। जो उसनू कहते पेंशन मिलती सी ना 4 दराम पेंशन मिलती सी
उस पेंशन दे विचों जिन्ना को पैसा रखदा सी अपने वास्ते गुजारे वास्ते उन्हें वो रखना और बाकी दा पैसा उन्हें जिहड़ा सी वो लोकां दे विच वंड देना। उहदा नाम सी अबू नसर। वो जिहड़ा अबू नसर सी वो फराब दा जंपल सी ते फराब दा जंपल होण करके उहदा नाम पै गया हकीम फराबी। हकीम फराबी वो हकीम फराबी नूं उत्थे दा एक जिहड़ा बहुत अमीर आदमी सीगा वो उहनूं मिलना चाहुंदा सी ते जिहड़ा सीगा अपने अबू नसर जां हकीम फराबी वो नहीं सी मिलना चाहुंदा क्योंकि वो अपनी ही मस्ती दे विच जिहड़ा सी वो मस्त रहिंदा सी। ते एक दिन उस अमीर आदमी दे घर दे विच पार्टी सी, लोकां दा इकट्ठ सी ते वो अबू नसर जिहड़ा सीगा हकीम फराबी जिहड़ा सीगा वो उत्थे चला गया। जदों उत्थे उहदी पार्टी दे विच चला गया उत्थे जाकर के देखिया लोकां दा बहुत इकट्ठ सीगा ते जदों इकट्ठ देखिया ते इकट्ठ दे विच लोकां ने उहदे नाल मजाक करना शुरू कर दिता क्योंकि उन्ने बहुत ज्यादा सादे कपड़े पाए सन। हुण असीं भी देखदे आ ना पार्टी होवे ब्याह होवे कोई फंक्शन होवे उत्थे लोग जिहड़े आ वो सज धज के जांदे। वो बेचारा अबू नसर साधारण जे कपड़े पा के जिद्दां दे आम कपड़े पाउंदा सी पा के चला गया। लोकां ने उहदा मजाक उड़ाया, कोई हसे कोई उहनूं मजाक करे। वो फिर अबू नसर ने की कीता अपनी बगल दे विचों उहने वाजा कढिया। उन्हें वाजा कढिया ते वाजे दी एक उन्हें सुर लाई। जदों उन्हें वाजे दी सुर लाई उस सुर दे विचों ऐसी तसीर निकली कि जदों लोकां ने सुनिया ते ओ लोग जिहड़े सीगे हसन लग पे। फिर उन्हें अपना जिहड़ा उस सुर दा पर्दा चेंज कीता, पर्दा बदलिया ते जदों उन्हें पर्दा बदलिया ते लोकां ने जदों पर्दा बदलण तो बाद सुर सुनी, वाजे दी आवाज सुनी, वाजे दा नाद सुनिया ते वो लोग उत्थे रोण लग पे। ते जदों उन्हें तीसरा पर्दा बदलिया, तीसरा पर्दा उन्हें ऐसा बदलिया कि जदों उन्हें तीसरी वार तीसरी सुर लाई ते जिहड़े उत्थों दे लोग सन पार्टी वाले वो सौ गए ते उत्थे फिर जान लगा। एक पर्ची लेके चल गया, कहते आपने अबू नासर को बुलाया। अबू नासर आया, आपने अबू नासर का मजाक उड़ाया, अबू नासर ने वाजा बजाया, वो आपको हंसा के, वो आपको रुबा के, वो आपको सुला के चला गया। ये उत्थे पर्ची लिख के चला गया। हुण गल ये है कि अबू नासर दे वाजे दे विच 3 पर्दे हन। एक पर्दा ऐसा है जिहड़ा हंसा सकता है, एक पर्दा ऐसा है जिहड़ा रुबा सकता है, एक पर्दा ऐसा है जिहड़ा सुमा सकता है। हुण उसे जगह ते धन गुरु नानक देव जी महाराज गए। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कोल भी वाजा है, गुरु नानक देव जी कोल भी 3 सुरां हन, लेकिन इन्हां 3 सुरां दे नालों गुरु नानक देव जी कोल एक होर पर्दा है। वो पर्दा ये है कि सुत्तियां होइयां नूं गुरु नानक देव जी जगा सकते हैं। गुरु नानक देव जी बगदाद की धरती ते गए। अबू नासर सिर्फ रुला सकता है, सिर्फ सुमा सकता है, सिर्फ हंसा सकता है, लेकिन तन तन गुरु नानक देव जी को ऐसा शब्द है उस परिपूर्ण परमात्मा का दिता होया। उस शब्द की तसीर इतनी डूंगी है, इतनी गहरी है, इतनी वो तसीर कमाल की है, वो सुत्तियां होइयां को भी जगा सकती है। इसलिए धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज होका दे के कहते जाग लेहो रे मना। ओ मना तू किथे सुता पिया, कहते जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहां गाफल सोया, कहां गाफल सोया। केड़ी कहते तू गफलत दी नींद दे विच सुता पिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहां गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही जिस शरीर दा तू कहते हंकार करदा फिरदा ना, जो तन उपजिया संग ही जिस शरीर नूं तू सवेरे उठ के सब तो पहला शीशे दे विच खड़ा होके शिंगारदा फिरदा ना, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। इस शरीर ने भी कहते तेरे नाल नहीं जाना। तन तन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ओ जागे हन जिन्हां ते कहते परमात्मा की कहते बख्शिश हो जाती है। एक होर प्रमाण महाराज कहते मैं रुवन्नी सब जग रुना,
कहते मैं कहते परमात्मा तो कहते विछड़ी हुई हाँ ते मेरे वाल देख के मैं दुखी हाँ कहते परमात्मा तो विछड़न करके मैं दुखी हाँ ते मेरा कहते दुख देख के सारा संसार भी कहते दुखी है। मैं रुवन्नी सब जग रुना रुनड़े वन पंखेरू रुनड़े वनों पंखेरू ते कहते मेरे वाल देख के जेड़े पशु ते पंछी जंगल दे ना वो भी कहते दुखी होए। कहते मैं रुवन्नी सब जग रुना रुनड़े वनों पंखेरू एक न रुना मेरे तन का बिरहा जेड़ा मेरे अंदर दा विछोड़ा वो नहीं कहते दुखी क्योंकि उन्हें मैनू कहते परमात्मा तो विछोड़िया होया। एक न रुना मेरे तन का बिरहा वो नहीं कहते रोंदा पिया जिन हूं पिरो विछोड़ी जिन्हें कहते मैनू परमात्मा तो कहते विछोड़िया होया। फिर अगे महाराज कहते सुपने आया पी गया कहते सुपने में जो परमात्मा आया मेरे कहते ओदे नाल मेरी गलबात हुई सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए ते मैं जदों उन्नू कहते देखिया परमात्मा नू मेरिया अखां दे विचों कहते नीर जिहड़ा सी ओह शार वगिया। मैं तां बेनती करा कि वो नींद भी भरी है जिस नींद दे विच परमात्मा दी याद है वो नींद भी साडे वास्ते एक जहर है जिस नींद दे विच परमात्मा दी याद नहीं है। मैं रुवन्नी सब जग रुना रुनड़े वनों पंखेरू एक न रुना मेरे तन का बिरहा जिन हूं पिरो विछोड़ी जिन्हें मैनू कहते वो तो परमात्मा तो विछोड़िया ओड़ा विछोड़ा ना वो ही इकल्ला कहते दुखी नहीं है। फिर अगे फरमाते सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए मैं अखां दे विच नीर कहते मैं रोया जब मैं परमात्मा नू देखिया वो आया ते कहते चला गया। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए ते कहते अगे महाराज कहते आए न सका कहते वो कहते जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा मेरे हृदय दे विच आ करके कहते पूर्ण तौर पे कहते नहीं वस सकिया। आए न सका तुझ कन प्यारे पेज न सका कोए ते अगे कहते आओ सुभागी नींदड़िए कहते वो नींद भी कहते मैनू आवे वो नींद भी कहते सुभागी है। आओ सुभागी नींदड़िए सब मत सोह देखा सोए किते ये ना होवे कि परमात्मा कहते मैनू ना मिले मैनू नींद कहते चंगी जड़ी को मिल जावे। ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ओ गुरमुख कहते जदों असी कहते किसी गुरमुख दे कहते दर्शन नहीं ना कहते कर सकते ते साडियां अखां जड़ियां कहते हुंदियां होया भी कहते अन्नियां हन हुंदियां होया भी अन्नियां दा आखिरी अर्थ करिए कि अखां खुलियां होण दे बावजूद भी वो नींद दे विच हन जे असी किसी गुरमुख दे कहते दर्शन ना कर सकीए। भाई गुरदास जी फरमाउंदे गुरमुख रंग न दिसी होंदी अखी अन्ना सोई अखां होण दे बावजूद भी वो अखां तो अन्ना है जेड़ा कहते जिसने अपनी ये सारी उम्र दे विच गुरमुख दे उपदेश गुरु दे उपदेश के ऊपर नहीं चलिया जां गुरमुख दे उन्हें दर्शन नहीं कीते। गुरमुख रंग न दिसी होंदी अखी अन्ना सोई गुरमुख समझ न सकी होंदी कन्नी बोला होई कहता जेड़ा गुरु दे उपदेश नूं नहीं ना समझ सकिया ओदे कान कहते नहीं सुन सकिया ओदे कान हुंदियां होया भी ओदे कान जेड़े आ वो नींद दे विच कहण तो बाद कि वो बोला है। गुरमुख शब्द न गावी गुरमुख गुरु दा उपदेश नूं अपनी रसना ते जेड़ा कहते गा ना सकिया। गुरमुख शब्द न गावी होंदी जीवे गूंगा सोई कहते जीव होण दे बावजूद भी वो कहते गूंगा कहते होवेगा। चरण कमल की वासविन नकटा होंदे नक अलोई चरण कमल की वास जेड़ा अपने गुरु दे कहते चरना की कहते पवित्र वासना नहीं कहते लै सकिया ना कमल दे फुल्लां वर्गी ओदी नक हुंदियां होया भी कहते वो बिना नक तो है कहते ओदी नक नहीं कहते। गुरमुख कार भी होनिया होंदी करी लंजा तो कराई गुरमुख चेतन वसी सो मत ही ना लहंदा ढोई। ते आखिरी पंक्ति भाई गुरदास जी फरमाउंदे मूर्ख नाल ना कोई सतोई मूर्खां दे नाल कहते ऐसे मूर्खां दे नाल कहते कोई दोस्ती ना करो। इत्थे मूर्ख जिहड़ा शब्द है ना वो आया है अखां वास्ते
वो शब्द आया है कन्ना वास्ते। ये जिहड़े शरीर के अंगां की गल उपर भाई गुरदास जी करते, कहते ये मूर्ख हन, इन्हां दे नाल कहते कोई भी जिहड़ी दोस्ती है वो ना करे। महाराज फरमाते सोवत कहा मोह निंद्रा में, तू केड़ी कहते गफलत की नींद दे विच कहते सुता पिया, कहते कब हूं सुचत हवै जागो, कदी ते कहते तू इथों कहते जागेगा रहाओ। अगे महाराज फरमाते औरन कहा उपदेशित है पस, तोहे प्रबोध ना लागो, कहते तू आसन ते बैठ के स्टेज ते बैठ के लोकां नूं कहते उपदेश दे रहा, परंतु वो उपदेश नूं कहते अपनी जिंदगी ते नहीं कहते ढाल लिया कहते। असीं सुखमनी साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब पंक्ति होंदी है अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। ते तन तन गुरु अर्जुन देव जी का एक बड़ी प्यारी पंक्ति कहते, मैं आम तौर पर कहना होना ये पंक्ति ना गुरु अर्जुन देव जी ने सिर्फ ते सिर्फ प्रचारका वास्ते है, होर किसी वास्ते नहीं। महाराज कहते प्रथमे मन पर बोधे अपना, तू स्टेज ते बहन तो पहला अपने मन नूं पहला समझा कि जो कुछ तू बोलन जा रहा कि तू उस बोलन दे ऊपर तू चलता है या नहीं। महाराज फरमाते गुरु अर्जन देव जी प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। फिर कहते तू किसे नूं रिझा, फिर कहते तू किसे नूं समझा। प्रथमे मन उपदेश पर बोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते औरन कहा उपदेशित है पस, हे कहते बेसमझ पशु कहते बेसमझ तू लोकां नूं कहते उपदेश कर रहा, तो ही प्रबोध ना लगे, तू आप ते कहते इस गल नूं कहते समझदा नहीं पिया। जो तू कहते बोल रहा लोकां नूं तू कह रहा बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। तू लोकां नूं उपदेश दे रहा कि गुर की मतू लेह के आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। पर आप तू गुरु की मत तो कहते भी होना, आप तू गुरु की मत से चलता नहीं। और कहा उपदेशित है बस, तो है प्रबोध ना लागो। अगे महाराज कहते सिंचत कहा परे विकेन कह, तू विषय ते विषयां नूं कहते तू पानी दे रहा रोज कहते उन्होंने कहते सिंच रहा। सिंचत कहा परे विकेन कह, कब हो विखे रस त्यागो, कदी ते इन्हां कहते विखे जिहड़े विषय ते रस है कदी ते इन्हां नूं त्यागेगा। विषय ते रस की है, विखे की है। महाराज भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी लिखते कहते साडियां इंद्रियां जिहड़े रसां नूं भोगदियां ना उन्हां नूं कहते विखे विष क्या गया। विष का की अर्थ है जहर, वैसे विख का की अर्थ है जहर। वो पांचां की गल करते हैं, वो पांच किहड़े किहड़े हन। पहला है रूप, आ जिहड़ियां साडियां अखां ये रूप नूं देखदियां, बगाने रूप नूं देख के खुश हुंदियां। रूप, सुगंध ते फिर उस तो बाद शब्द, फिर स्पर्श ते पंजवा जिहड़ा वो हैगा रंग। ये पंज जिहड़े है वो साडे विखे है। ते बाबा रविदास जी इन्हां पंजां दा जिक्र एक विच ही करते हैं। कहते मिर्ग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश। कहते ये जिहड़े पंजे जानवर ना इन्हां पंजां नूं कहते एक एक ये विशा लगा होया। कहते मिर्ग नूं की है, हुण मिर्ग नूं है शब्द दा, शब्द दा हैगा उहनूं सुनन दा रस है। वो जदों शब्द दा रस, वो जदों शब्द सुनदा, कंडे हड़े दी आवाज सुनदा ते उस समय जदों वो आ जांदा वो ते मस्त हो जांदा। वो इन्ना ज्यादा मस्त हो जाता वो भुल जाता कि शिकारी ने मैनू जाल पा के मैनू उन्हें अपने गिरफ्त विच लै लेना। उहदे कन्नां दा रस वो शब्द है। दूसरा है कुंचर, कुंचर दा है हाथी, हाथी नू स्पर्श दा, हाथी नू काम दा रस है। वो हाथी जदों हथनी नू देखदा वो इन्ना पागल हो जाता कि जिहड़ी कागज दी बनी हुई हथनी है उहदे वल आके दौड़दा। जदों उहदे कोल पहुंचदा टोए दे विच डिग जांदा, टोए दे विच डिगण करके जिहड़े शिकारी है वो उन्नू जिहड़े काबू कर लेंदे। और ऐसा फिर हाथी नू काबू करदे सारी उम्र उहदे सिर दे उपर जिहड़ा कुंडा ना वो महावत मारदा ते अपनी मर्जी नाल उहनू चलाउंदा। ये जिहड़े पंज विषय इन्हां दा जिक्र
भाई तन बाबा रविदास जी अपने एक बचन में करते, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोख असाध, ते फिर अगे कहते पंच दोख असाध जामै, कहते हे मनुख तेरे विच ते ये पंजे कहते विषय ते विकार है, पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस, ओ एक एक विषय दे करके कहते उन्हां दी मौत होगी, परंतु तू ये सोच ये पंजे विषय जिहड़े हन वो तेरे अंदर हन, तेरी कहते किन्नी को आस है। पहला सी शब्द का जिहड़ा लिंक है, जिहड़ा संबंध है वो हिरण नाल है। दूसरा स्पर्श का जिहड़ा है रस वो हैगा हाथी दे नाल। तीसरा हैगा रूप का जिहड़ा है वो है पतंग दे नाल। तीसरा है जीभ का रस, वो जीभ का रस हैगा मच्छी दे नाल, क्योंकि मच्छी जिहड़ी है समुंदर दे विच मांस की बोटी दे लई हेठां तक जाती, जदों वो मांस की बोटी नूं पकड़दी है ते वो जिहड़ी कुंडी है उहदे मूंह दे विच फस जाती, जिहदे करके मच्छी नूं भी शिकारी जिहड़ा बाहर बैठा वो पकड़ के बाहर ले आउंदा। इत्थे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाउंदे, सिंचत कहा परे विखेर कह, कहंदे तू रोजाना कहंदे विषयां नूं कहंदे पानी दे रिहा, इन्हां नूं तू कहंदे वधा रिहा, कह कब हूं बिखे रस त्यागो, कदी ते तू इन्हां नूं कहंदे त्यागेगा। अगे फिर महाराज फरमाउंदे, केवल कर्म भरम से चीनो, बड़े ध्यान नाल, केवल कर्म भरम से चीनो धर्म कर्म अनुरागो, कहंदे तू कले कर्म ही कर रहा जिन्हां कर्मां दे विच भरम है, जिन्हां कर्मां दे विच परमात्मा दे नालों विरत है। हुण भरम की है? बाबा रविदास जी कहते माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। ते उस उदाहरण देंदे कहते नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी, अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, राज भुयंग पर संग जैसे है, अब किछ मर्म जलाया। बाबा रविदास जी कहते माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। जो कुछ तू संसार विच देखदा पिया मैं, ये असलीयत नहीं है कहंदे, ते असी नाटकां दे विच भी जो कुछ देखदे आ वो दरअसल असलीयत तो बहुत ज्यादा दूर है, असलीयत तो बहुत ज्यादा दूर है। असी भी भरम दे विच पए होए असी इन्हां चीजां नूं देखदे। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाउंदे, केवल कर्म भरम से चीनो, कहते तू कर्मा दे भरमा दे विच पिया। अगे महाराज कहते धर्म कर्म अनुरागो, कहते जे तू कर्म ही करने है ना ते धर्म दे कहते कर्म कर, ओ ना कहते कर्म कर जिन्हों महाराज कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। धर्म दे नाम ते कीते होए जिहड़े कर्म कांड है वो कहते तेनू परमात्मा की दरगाह तक सहाय नहीं कहते होणगे। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज केवल कर्म परम से चीनो धर्म कर्म अनुरागो, उहदे नाल कहते जिहड़े धर्म दे कर्म है उहदे नाल कहते प्यार पा। अनुरागो दा मतलब प्यार पा, उन्हां नूं नित कर। फिर अगे महाराज फरमाउंदे संग्रह करो सदा सिमरन को, कहते हमेशा कहते सिमरन का कहते इकट्ठा कर, सिमरन नूं इकट्ठा कर। असी सुखमनी साहब की अष्टपदी पढ़ते हैं, पहली अष्टपदी महाराज फरमाउंदे सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। कल कलेश अगली वैसे पंक्ति में आना। महाराज फरमाउंदे संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो। जेड़े कहते मुख पाप है जदों तू सिमरन करेगा, सिमरन का इकट्ठ तेरे अंदर होवेगा ना, ये जेड़े पाप है कहते ये तेरे अंदरों कहते भज जाणगे। जाते दुख पाप नह भेटे, काल जाल ते ताको, जेदे करके ना तेनू कोई दुख लगेगा ना तेनू कोई पाप लगेगा, ते काल जाल ते ताको। ते जेड़ा मौत दा जाल है, विषय विकारां दा जाल, जमदूतां दा जाल, उन्हां तो तू कहंदे बच जावेगा। संग्रह करो सदा सिमरन को। आपां अष्टपदी दी पहली अष्टपदी शुरू कीती सी, सिमरो सिमर सिमर सुख पामू, कल कलेश तन माहे मिटामू, सिमरो जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेक। कहते असी ना जपजी साहिब दीयां 4 पौड़ियां पढ़ते हैं सुनन दियां। महाराज कहते नानक भगता सदा विगास,
सुनिया दुख पाप का नाश। इन्हां चारां पौड़ियां दे विच महाराज सानू दृढ़ कराउंदे है कि उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं सुन, क्योंकि जदों तू उहदे नाम नूं सुनेगा ना, वो नाम फिर तेरे अंदर जिहड़ा इकट्ठा हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो, जाते दुख पाप नह भेटे, काल जाल ते तागो। मैं एक इत्थे साखी ला के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की संपदा वाल आवा। आनंदपुर साहिब की धरती है, तकरीबन 7 तो 8 महीने का धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जिहड़ा घेरा पिया होया है, ते उन्हां नूं जदों घेरा पिया ते बाहरों एक जिहड़े मुगल फौज हन जां जिहड़े पहाड़ी राजे हन, उन्होंने अंदर सुनिया भेजिया कि इन्ना ज्यादा असी घेरा जिहड़ा वो होर सख्त कर दियांगे कि बाहरों किसी भी किस्म का राशन अंदर नहीं जाएगा, जां बाहरों किसी भी किस्म का जिहड़ा जल है वो अंदर नहीं जाएगा, ते अंदरों जिहड़ा कोई है वो बाहर नहीं आ सकेगा। इन्हां नूं असी अंदर ही भुखे मार देंगे ते अंदर ही दुखी हो के ये मर जाएंगे। ते उन्हां नूं ये नहीं पता, उन्हां नूं फिर कलगीधर महाराज ने जवाब दिता, कहते वो पहाड़ी राजियो, वो कहते मुगल फौज तुहानू नहीं पता, असी तां अमृत वेले जपजी साहब दे विच पढ़दे हां, केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। असी दुख ते भुख नूं कहंदे जिहड़ी है वो परमात्मा दी कहंदे दात करके मनदे हां। केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। इत्थे महाराज फरमाउंदे संग्रह करो सदा सिमरन को, दुख पाप नह भेटै, जाते दुख पाप नह भेटे, काल जाल ते तागो। कहते काल जाल ते तागो, फिर तेनू कहते दुख ते पाप वो कदी भी तेरे सन्मुख नहीं आउणगे, तेरे लागे नहीं आउणगे। काल जाल ते तागो, ते मौत का जिहड़ा जाल है, डर है जिहड़ा, वो कहते उस तो तेरी हमेशा बंद खलासी हो जाएगी। आखिरी पंक्ति विच महाराज फरमाउंदे, जो सुख चाहो सदा सबन को। अगर तू अपनी जिंदगी दे विच सुख चाहता है, हर इंसान नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी दे विच दुख आवे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ईवन इथों तक जिहड़े जानवर हन वो भी नहीं चाहते कि उन्होंने शरीर का जां उन्होंने लागे किसी किस्म का कोई दुख आवे, वो भी हमेशा सुखी रहना चाहते। ते महाराज कहते जो सुख चाहो सदा सबन को। अगर तू चाहता है मेरी जिंदगी दे विच सुख आ जान, ते धन धन गुरु तेग बहादुर जी का एक बड़ा प्यारा वचन है। महाराज कहते जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जे तू ये कहना कि सदा सुख आ जाए, वो सदा सुख का की मतलब है? सदा सुख का मतलब है कि आनंद की अवस्था जिहड़ी है वो मैनू मिल जाए। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हर के रस पागो। ते वो परिपूर्ण परमात्मा दे कहंदे जिहड़े पवित्र चरण ना, उन्हां नूं कहंदे घुट के पकड़ना। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहंदे उस परमात्मा दे चरणां नूं अगर तू आनंद की प्राप्ति करना चाहना, उस परमात्मा के चरणों नूं कहंदे घुट के पकड़ना। कि असीं जो आनंद साहिब पढ़ते ना, आनंद साहिब विच भी महाराज 7वीं पौड़ी विच कहंदे आनंद आनंद सब को कहे। इत्थे सुख की गल कर रहे हैं, सदा सजीवी सुख की गल कर रहे हैं। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे। ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुख टुटा। तिनका शब्द सचे सब वारिया। अगर तू कहते सजीवी सुख की प्राप्ति करना चाहना, ते फिर तू गुरु दे चरणों दे नाल, परमात्मा दे चरणों दे नाल अपने आप को जोड़। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जो सुख चाहो सदा, जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हर के रस पागो। उस परिपूर्ण परमात्मा दे कहंदे जिहड़ा तू चरण ना, उन्हां नूं कहंदे पकड़। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुलां चुकां खिमा करनियां। आओ अखीर दे विच आपां बेनती करिए, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारे उभरै तित्ते लिहो
ਉਭਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।